पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर के पास सारा धाबली में सुबह 4 बजे के आसपास एक भयानक हादसा हुआ। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए जमा थे, लेकिन अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। नतीजा 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से 6 की हालत बेहद नाजुक है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हादसा क्यों हुआ? हादसे के पीछे क्या वजह थी? क्या बीजेपी सरकार और उनके प्यारे वीआईपी को रास्ता चाहिए था? ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि इस बार बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं एक्टिव हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा में हुए हादसे के बाद की पूरी कहानी सामने आ गई है। पुरी के निवासी स्वाधीन कुमार मांड्या ने बताया है कि रात 2 से 3 बजे तक वो मंदिर के पास थे और वहां का मैनेजमेंट इतना खराब था कि पूछो ही मत। वीआईपी के लिए अलग रास्ता बना दिया गया था, जिसके चलते आम श्रद्धालुओं के लिए निकास का रास्ता संकरा हो गया। लोग उसी एंट्री गेट से निकलने लगे, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। यही नहीं, 2 ट्रक जो रस्मों के लिए सामान ले जा रहे थे वो भी उसी भीड़भाड़ वाले इलाके में घुस गए, जिससे पैनिक और बढ़ गया। सुनिए, कल रात 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है। लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया। वो उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ 3 रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। लोग सोचते थे इतने दूर क्यों चल के जाएंगे एग्जिट के लिए, उधर से ही रिटर्न करके चले थे। एक रास्ता रह गया जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। आपको बता दें कि हालात तब थे जब पुरी में 10 से 15 लाख श्रद्धालु जमा थे, लेकिन प्रशासन कहां था? ना पुलिस, ना फायर ब्रिगेड, ना ही रेस्क्यू टीम। एक शख्स जिसने अपनी पत्नी को इस हादसे में खो दिया, उसने कहा कि जब यह हादसा हुआ कोई नहीं आया, ना फायर ऑफिसर आया है, ना रेस्क्यू टीम आई है, ना ही हॉस्पिटल की कोई मदद आई। ये है बीजेपी सरकार का असली चेहरा दोस्तों, जहां वीआईपी की सुविधा तो पूरी हो रही है, लेकिन गरीब श्रद्धालुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये कोई पहला हादसा नहीं है। 2025 में भी महाकुंभ में भी भीड़ बेकाबू हुई थी और वहां भी सैकड़ों लोग घायल हुए थे। उस वक्त भी वीआईपी के लिए अलग रास्ते, अलग सुविधाएं और अलग आम लोगों के लिए लाठियां और अव्यवस्था। लेकिन बीजेपी सरकार ने उससे कोई सबक नहीं लिया। पुरी में फिर वही गलती दोहराई गई। वीआईपी को दर्शन करवाने के चक्कर में आम श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डाल दी गई। महाकुंभ में भी ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल हुआ था और पुरी में भी यही हुआ। कई गाड़ियां जिनके पास कोई ऑथराइज पास नहीं था, मंदिर के पास पहुंच गई। ट्रैफिक सिस्टम इतना खराब था कि लोग घंटों तक भीड़ में फंसे रहे और जब भगदड़ मची तो कोई पुलिस वाला मौके पे नहीं था। ये है बीजेपी सरकार की सच्चाई, जो सिर्फ वीआईपी की चमचागिरी में लगी रहती है। आपको बता दें कि महाकुंभ में सैकड़ों लोग घायल हुए, कई की जान चली गई, लेकिन कई घंटों तक सरकार आंकड़े बताने से डरती रही और आखिर में 31 मौतों की आर्थिक मदद का ऐलान के बाद सब बंद हो गया। पुरी में भी वही कहानी। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने तो माफी मांग ली है और 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर पीएम मोदी कहां हैं? क्या वो सिर्फ रथ यात्रा के दिन ट्वीट करके जय जगन्नाथ बोलने के लिए हैं? 3 लोगों की जान चली गई, 50 लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन पीएम साहब की संवेदना का इंतजार अभी भी है। आपको बता दें कि महाकुंभ की तरह पुरी का ये हादसा सिर्फ एक भगदड़ नहीं है, ये बीजेपी की उस मानसिकता का नतीजा है जो वीआईपी को सुपर बनाने में लगी रहती है। पुरी में गौतम अडानी जैसे लोग रथ यात्रा में शामिल होने आए थे। अडानी ग्रुप ने प्रसाद सेवा के नाम पे अपनी बॉन्डिंग तो कर ली, लेकिन क्या वो इस भीड़ के बारे में सोचते हैं? आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि विकास सिर्फ वीआईपी के लिए है ना? आम आदमी तो बस आपके इवेंट में भीड़ बढ़ाने के लिए है। पुरी में 10,000 पुलिस वाले तैनात थे, फिर भी भगदड़ हुई। क्यों?
क्योंकि पुलिस वीआईपी की गाड़ियों को रास्ता देने में व्यस्त थी। और योगी जी, आप तो कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताते फिरते हैं, लेकिन जब बात व्यवस्था की आती है तो आपकी सरकार हर बार फेल क्यों हो जाती है। पुरी के निवासियों ने बताया है कि रात 2 से 3 बजे तक मंदिर के पास कोई पुलिस नहीं थी और जब भगदड़ हुई तो शुरुआती मदद भी श्रद्धालुओं के रिश्तेदारों ने की, ना कि प्रशासन ने। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी का विकसित भारत का नारा, जहां गरीब की जान की कोई कीमत नहीं। हालांकि महाकुंभ मेले और पुरी के हादसे में एक चीज जरूर बदली है, वो है पर्ची वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का मोक्ष वाला बयान। आप अगर भूल गए हो तो आपको मैं याद दिला दूं कि महाकुंभ हादसे के बाद बाबा जी ने ऐलान कर दिया था कि मरने वालों को मोक्ष मिल गया है, लेकिन इस बार बाबा जी चुप हैं। लेकिन क्यों चुप हैं, इसकी वजह तो आप जानते ही होंगे। बाबा जी ने महाकुंभ में हादसे के शिकार लोगों को जैसे ही मोक्ष तक पहुंचाया था तो वो बुरी तरह से ट्रोल हो गए थे, इसीलिए इस बार बाबा जी का फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। उम्मीद है कि आगे भी आना मुश्किल है। आपको बता दूं कि महाकुंभ में सैकड़ों लोग घायल हुए, कई की जान चली गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने सिर्फ प्रचार किया और अब पुरी में भी वही कहानी। हाँ, इस बार इतना जरूर बदला है कि महाकुंभ में योगी सरकार के विपरीत ओडिशा की सरकार ने थोड़ा बड़ा दिल दिखाया है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने हादसे के बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। पुरी के डीसीपी विष्णु चरणपति और पुलिस कमांडेंट अजय पाधी को सस्पेंड कर दिया गया। पुरी के कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वैन और एसपी विनीत अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया गया। मांझी ने 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है और माफी भी मांगी है, लेकिन सवाल यह है क्या ये काफी है। मोहन चरण मांझी जी, आपने अफसरों पे गाज गिरा दी, लेकिन असली गुनहगार तो वो सिस्टम है जो वीआईपी को प्राथमिकता देता है और ये सिस्टम बीजेपी का बनाया हुआ है। आपकी सरकार ने 10,000 पुलिस वाले तैनात किए थे, फिर भी भगदड़ हुई। क्यों? क्योंकि आपकी प्राथमिकता आम श्रद्धालु नहीं बल्कि वीआईपी थे। और पीएम मोदी, आपकी चुप्पी इस हादसे को और शर्मसार बना रही है। क्या आप सिर्फ जय जगन्नाथ ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे? मांझी सरकार ने जांच के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन क्या ये जांच सच सामने ला पाएगी या फिर महाकुंभ की तरह भी ये फाइलों में दब जाएगी? बीजेपी की सरकारें जांच का ढोंग करती हैं, लेकिन असल में वीआईपी की सुखिया को बचाने में लगी रहती है। ऐसे में पुरी की रथ यात्रा में यह हादसा पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में भी रथ यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की दम घुटने से मौत हो गई थी और 2008 में भी 6 लोग मारे गए थे। लेकिन सरकारें हर बार वही गलतियां दोहराती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्राथमिकता आम आदमी नहीं है बल्कि वीआईपी और कॉरपोरेट्स हैं। पीएम साहब, आपकी सरकारें सिर्फ प्रचार में माहिर हैं। कुंभ मेला हो, रथ यात्रा हो या कोई और धार्मिक आयोजन, हर बार आपकी व्यवस्था लोगों की जान ले रही है और फिर आप माफी मांग के, ट्वीट करके या जांच के आदेश देके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितनी और जानें जाएंगी, तब जाके आपकी आंखें खुलेंगी। पूरी हादसे पे पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने सही कहा, यह हादसा बीजेपी सरकार की घोर अक्षमता का नतीजा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती मदद श्रद्धालुओं के रिश्तेदारों ने की, ना कि प्रशासन ने। यह है बीजेपी का विकसित भारत, जहां गरीब श्रद्धालु मरते हैं और वीआईपी को रेड कारपेट मिलता है। ऐसे में पूरी रथ यात्रा की ये त्रासदी एक बार फिर से साबित करती है कि बीजेपी सरकार के लिए आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। वीआईपी की सुखिया ने फिर 3 जिंदगियां छीन ली हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस धर्म के नाम पे बीजेपी और अपने पीएम साहब की सरकारें खुद को धर्म का रक्षक होने का दावा करती हैं, परंतु जब भी कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है तो इन हादसों में श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सवाल पीएम साहब आपसे है, क्या आपकी नीतियां इस देश के गरीब श्रद्धालुओं पे भारी पड़ रही हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार की वाकई संस्कृति की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं? क्या आपने पीएम साहब को जवाब देना चाहिए? क्या हादसे में मृतकों के परिजनों की सहायता राशि बहुत कम नहीं है? क्या सिर्फ 4 लाख से किसी की जिंदगी खरीदी जा सकती है? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।